क्या चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है इस फर्ज की अज़मत क्या है, खुद पे गुज़रेगी तो जानोगे हकीकत क्या है, फर्ज क्या चीज़ है फर्ज। लाख कोशिश के अगर कर ही न पाए ये अदा, इससे बढ़कर के भला और मुसीबत क्या है, अपने कांधों पे रखी। क्यों मेरे डैड को परेशान कर रहे हो? उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। ये सब तुम हमें क्यों सुना रहे हो? जाकर अपनी मम्मी से कहो। काश मैं उन्हें समझा सकता तो आज तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा कर उसना की भीख नहीं मांगता। तुम बात को खामखा बढ़ा रहे हो। तुम्हारी खुशी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमारे यहाँ से सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सर, मैं ये चाहता हूँ कि रिश्ता प्यार से हो जाए, वरना क्या करोगे तुम? हमें धमकी दे रहे हो या डरा रहे हो? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाए। ये रास्ते पे किस तरह की बात कर रहे हो तुम हमसे? होश है? अपने माँ बाप की खुशियाँ चाहता हूँ मैं, और एक ही औलाद हूँ मैं उनकी। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर खुशियां चाहते हो? खुशियां बाजार में नहीं मिलती। अगर हुस्ना की शादी तुमसे कर भी दी तो तुम्हारी मम्मी उसे जीने नहीं देगी। ऐसे केसेस बहुत देखे हैं हमने, और हम अकबर साहब को जबान दे चुके हैं। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और हम शादी कर कर ही रहेंगे। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, और तुम्हें मेरी दौलत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारी दौलत पर ठोकर मारता हूँ। बहुत देखी है दौलत, और दौलत वाले पिया घर आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है, समझे? हमारे सामने हाथ फैलाए खड़े हो और दौलत की बातें कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। पैसा सामने से कम पीछे से बड़े बड़े वार करता है, समझे? पीछे से बुज़दिल वार करते हैं। पैसा कहीं से भी अपना काम करता है, समझे? आओ हुस्ना, आज से ये है तुम्हारा घर, संभालो अपने घर को। आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा रूम, मेरा मतलब है हम दोनों का रूम। आओ हुस्ना, बैठो। हुस्ना, मैंने तुम्हें पा तो लिया, लेकिन तुम्हारे दिल के मुताबिक मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा? अब तुम ही हमारी दिल की खुशी हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। नुसरा बेटी हमारी अम्मा यानी कि उसकी दादी के पास गांव में है, उसे कब तक बुलाया जाए? हम तो चाहते हैं आज अभी इसी वक्त उन्हें बुलाया जाए।
लेकिन गांव में है ना। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि हम लोग ही गांव चले जाएं। अम्मी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और नुसरा बेटे को साथ लेके आएंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, लेकिन 1-2 दिन के बाद जाएंगे। नहीं नहीं, कल ही जाएंगे। 1-2 दिन रहेंगे फिर जाएंगे। 1-2 रोज क्यों, कल ही जाएंगे। अरे बाबा, मैंने कहा ना 1-2 दिन के बाद जाएंगे। हम समझ गए, हम कल ही जाएंगे, वरना हम कह देंगे अभी के अभी जाएंगे, अभी के अभी इसी वक्त जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कल ही जाएंगे। हम देख रहे हैं, जब से हम शादी करके यहाँ आए हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हमसे कोई गलती हुई है? आप नाराज हैं हमसे? तुम खूबसूरत हो, जवान हो, ज्यादा बात करने में गलती से गलत अल्फाज निकल गए तो तुम नाराज हो जाओगे। इसीलिए मैं कम बात करता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम जब से इस घर में आए हैं ना, हम बहुत खुश हैं और हमें यकीन है कि आप हमारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे। मुझे इस बात का एहसास है। तन्हा बहुत दुख और तकलीफ उठाई है। अभी खुशी से जाइए। अगर हमारी खुशियों का इतना ही ख्याल है तो आज जरा जल्द आइए। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? जल्द आने कह रही हो? प्लीज। हाय, तुम्हारे प्लीज ने तो मार डाला। अरे बाबा आहिस्ते, हम गिर जाएंगे। बाहर जाना कैंसल। ना कुछ सोचे ना कुछ समझे, आओ प्यार करें। नहीं नहीं, ये सब आप बाहर जाकर आने के बाद, वरना हमारा सरप्राइज रह जाएगा। प्लीज आप जाइए ना, वरना हमारा सरप्राइज रह जाएगा। और हाँ, आते वक्त गजरा लेकर आइए। मेरे जज्बात भड़का रही हो और गजरा लाने को भी कह रही हो। जरा प्लीज खड़ी हो जाओ, जरा प्लीज खड़ी हो जाओ। हाँ, समझ गया क्या सरप्राइज है। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये बात नहीं है तो वो बात होगी, वो बात बताओ। आप बाहर से आने के बाद सब कुछ बताऊंगी और सब पता चल जाएगा। अरे बाप रे, इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डर कर, घबरा कर मैं तुमसे लिपट जाऊंगा। हर वक्त लिपटने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो। ये बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। चलो खुशी है, किसी काम तो आता तुम्हारे। जाइए ना बाबा, शाम में जल्द आइए। जाने तो दिल नहीं हो रहा, लेकिन फौरन आता हूँ। कृष्णा, मैं जल्द आ रहा हूँ, अपना सरप्राइज तैयार रखना। अकबर साहब, अपना सरप्राइज तैयार रखना। अकबर साहब, अकबर साहब, कब तक हुस्ना का ख्वाब देखते रहोगे? अहमद साहब का फोन आया था, शादी की तारीख मुकर्रर करनी है। चलो हकीकत की दुनिया में। कमीने जलील, तुझे आज 4 खानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तेरे बारीक बारीक टुकड़े करके चील कौवे कुत्तों को नहीं, सुअर को खिलाएंगे। मैं अकेला ही 10 के बराबर हूँ। तुम तो सिर्फ 2 हो। वो जो 8 लोग नहीं है ना, उनका मार भी क्या तुम लोग ही खाओगे? इसका फैसला अभी होगा, कौन किसका नामो निशान मिटाता है। अब ये फैसला मैं करूँगा तुम लोगों को मिटाने के बाद। काटना है, जलाना है या गीदड़ को खिलाना है। तेरा नसीब अच्छा है, आज मेरा पिस्तौल मेरे पास भी नहीं है, वरना तेरे हाथ पे उड़ा देता और तुझे लंगड़ा लूला कर देता। मर्द की औलाद है ना, अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने हाथों से लंगड़ा लूला करूंगा। ये राना का वादा है, तेरे घर में घुसकर तुझे मारूंगा। चलो मुश्ताक। बेटा, उसका हाथ डालने से पहले जरा ज्यादा दूध पी कर आना।
लाल बंगला, ये रहा एड्रेस। सुनिए सुनिए, कोई है क्या? दीदी, फरीदा दीदी। अरे नीता, संगीता, कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम लोग। कैसे आना हुआ? संगीता की शादी की पत्रिका देने आए हैं हम। ये लो। मम्मी और पापा से आने वाले थे। हमने कहा दीदी का घर देखना है। और हाँ, जीजा जी से भी मिलना है। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। जीजा जी भी अंदर है? पिछले कई दिनों से तुम्हारे जीजा जी से मेरी बात बंद है और उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। दीदी, उस रोज तुम अपने घर आए थे, तुमने कहा था, तुमने मेरे मम्मी पापा के सामने कहा था। तुमने कहा तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो सब झूठ था क्या? शादी के बाद पति लोग बहुत मारते हैं क्या? मुझे नहीं करनी है शादी। अरे अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं, उसमें थोड़ी गलती मेरी थी। दीदी, शादी के बाद थोड़ी भी गलती हो गई तो पति लोग मारते हैं क्या? दोनों ना समझ हो। मेरे अम्मी अब्बू, तुम्हारे मम्मी पापा इतने दिनों से साथ में रह रहे, उनमें कभी तकरार देखी है? नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत प्यार से रहते हैं। अब तुम लोग अंदर चलो, खाना खाओ, मिठाई खाओ। तुम्हारे जीजा जी आएंगे तो तुम दोनों को छोड़ देंगे। हाँ हाँ दीदी, तुम भी चलो ना हमारे साथ घर। हाँ दीदी, तुम और जीजा जी दोनों चलो ना। तुम कुछ भी कर लो, मैं मानने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और शादी से पहले प्रपोज किया? तो ये बात है। चलो आज मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। ए मिस्टर, तुम्हें प्रपोज करना आता है? अरे प्रपोज क्या है? प्रपोज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओहो, बाएं हाथ का खेल। तुम्हें प्रपोज करना आता है? ये खेल कितने दिनों से चल रहा है और आज तक किस किस को प्रपोज किया है? पहली और आखिरी बार तुम्हें कर रहा हूँ। अब मेरा स्टाइल देखो। एक्सक्यूज मी। क्या है? जी, बात ये है। क्या है? नहीं, बात कुछ नहीं। अरे बात कुछ तो होगी। जी, मैं आपको रोज देखता हूँ, सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपके लायक हूँ तो आगे बढ़ूँ, अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ तो मैं नालायक हूँ, यही मैं समझता हूँ। इन सब बातों में मुझे तुम्हारी समझ बहुत पसंद आई। तो क्या सचमुच मैं नालायक हूँ? मिस्टर, आप अपने आप को नालायक समझते हो, मैंने आपसे ऐसे नहीं कहा। और आप मुझे क्या समझती है? आपको क्या समझती हूँ ये दिल जानता है। आपको क्या समझती हूँ? मैं समझता हूँ तुम क्या समझती हो। चेहरे पे नफरत के एक्सप्रेशन, मोहब्बत के एक्सप्रेशन होते तो तुम मुस्कुराती। नफरत मोहब्बत की सीढ़ी होती है। सीढ़ी होती है, नफरत सिर्फ नफरत होती है। छोड़ो ये सब कुछ, मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। तुम दूसरी बार मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे और तुम कह रहे थे तुम मेरे बिना अधूरे हो, लेकिन मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर इंतहा हो गई इंतजार की। आइए आइए अमीर साहब, अकबर साहब, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, नाश्ता शुक्रिया। कीजिए। सुबह सुबह आने की वजह यह है कि मैंने अकबर साहब से कहा था कि अहमद साहब की पुलिस की नौकरी, घर आने में देर हो जाती, कोई काम निकल आता है, इसलिए सुबह सुबह शादी की तारीख तय करने चले आए।
कहिए, क्या तारीख डिसाइड की है आप लोगों ने? कब हमारे घर से डोली ले जाना चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ जितनी जल्द शादी हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुशरा बेटी की एग्जाम्स हो जाए और अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, कि तबीयत ठीक हो जाए और शादी में भी सब गांव से लोग आ जाए। हाँ हाँ, सही है आपकी बात। हमको भी वक्त मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। इसमें तो काफी वक्त निकल जाएगा, 3-4 महीने। हम समझते हैं बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। आपके अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा, ये जो कह रहे सही कह रहे। हाँ अहमद साहब, वक्त बहुत तेजी से आगे जा रहा है। साल महीनों में, महीने दिनों में और दिन घंटों में जा रहे हैं। 3-4 महीने यूं निकल जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप लोग दावत पर मेरे घर आए। अकबर साहब, शादी से पहले हमारे घर की लड़कियां जिस घर में उनकी शादी होती है वो उस घर में नहीं जाए। माफ करना, आप गलत समझे। आमिर साहब के साथ आप तीनों आइए, हुस्ना नहीं। इसी बहाने जिस घर में हुस्ना जाने वाली है वो घर भी देख लेंगे आप लोग। आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। अकबर साहब, संडे के रोज आपके घर आ रहे हैं हम लोग। मुझे इंतजार रहेगा, बाकी बातें मेरे गरीब खाने में होगी। हाँ, बाकी बातें आपके यहाँ ही मुनासिब है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हुस्ना से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकबर साहब, इससे पहले हमने आपको मौका और इजाजत दोनों भी दे चुके। ये सब बातें बार बार अच्छी नहीं लगती। हमारा भी दिल इस बात को बार बार गवारा नहीं करता। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं आप लोग? अकबर साहब तो हुस्ना बेटी को खुशहाल रखना चाहते हैं, इसलिए हुस्ना बेटी से बात करके वो खुश है या नहीं ये तसल्ली करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जो कुछ होना था वो हो चुका। नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इसलिए हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो भी बात करनी है घर के अंदर, बाहर नहीं। जाइए अकबर साहब, जो कुछ कहना है, जो कुछ सुनना है आप सुन लीजिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। ये सब क्या हो रहा है? हम समझ नहीं पा रहे। सबसे पहले मुझे गलत मत समझो, क्योंकि आपकी भाभी जान, मैं और आप अनवर के फेवर में। हमारी वजह से आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर मैं परेशानी उठा रहा हूँ और तुम तकलीफों का सामना कर रही हो। ये जरूरी नहीं मसले का हल निकले, ये जरूरी है। मसले का हल हमारी मौत है, इसलिए मैंने कुर्बानी नहीं दी। मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन ये मुमकिन भी नहीं, ये रास्ता बहुत टेढ़ा है और इसमें चलना बहुत मुश्किल है। एक रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकता है। बोलो, तुम साथ दोगी? मैं अनवर के लिए जान दे सकती हूँ, कांटों भरी राहों पर चल सकती हूँ, जो चाहे इम्तिहान दे सकती हूँ। मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो आपको रहबर समझा, लेकिन आप तो खुदगर्ज निकली। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, यही रास्ता है जो मुझसे होकर अनवर तक जाता है। तुम्हारी खुद की हवस को हमारी मोहब्बत का नाम मत दो। अल्लाह के लिए मुझको ये इल्जाम मत दो। दुनिया के नजरों में दुल्हन मेरी रहोगी तुम, लेकिन उस घर में तुम्हारे अनवर की अमानत रहोगी तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको होश नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, शादी के बाद हम अलग भी तो हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ये गुनाह है। दो प्यार करने वाले को मिलाना कोई गुनाह नहीं। ये सब कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या हासिल है तुम्हारा? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम खुश रहोगी और तुम्हें देखकर मैं खुश रहूंगा। घर वालों से कुछ नहीं कहना, यही रास्ता सही है।
चलता हूँ मैं। यहाँ रहता है साला कमीना अहमद कुरैशी। हाँ, साले के हाथ पैर तोड़ देंगे। आज तुझे खत्म ही कर देंगे। मुश्ताक तुम यहाँ से, आरिफ तुम यहाँ से, और मैं जाता हूँ यहाँ से, देखता हूँ साले को। कहाँ है साला? पीछे होगा गार्डन में। मुश्ताक कहाँ है साला कमीना जिसने मेरे भाइयों और मेरे आदमियों को मारा है? यही मर रहा होगा साला। चलो आगे देखते हैं। हिलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो उड़ा दूंगा। भाईजान छोड़ दो हमें। मुश्ताक कब्रें खोद दो इन सब की। इन्हें हमारे आदमी पकड़ने और मारने का बड़ा शौक है। जीतने का शौक है मुझे, और तुम्हारे नसीब में हार है, क्योंकि तुम मुल्क के गद्दार है। ये मौत के करीब है और मौत इनके करीब है, पर एक के भी चेहरे पे डर है न खौफ है। कुत्तों, छोड़ के तो देखो हमें, फिर पता चलेगा डर क्या होता है और खौफ क्या होता है। गिड़गिड़ाएंगे तुम लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए। कमीने, हमें छूने से पहले हमारे सरपरस्त हमारे भाईजान पे पूरा भरोसा है। मीठी मारने के बाद यही पोजीशन में आना है, डायलॉग है तुम्हारा। हाँ, ये होगा, ये हो गया और ये भी होगा तीसरी बार। अरे क्या यार, तुमने मुंडी क्यों टेढ़ी करी थी? क्या 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 दिख रहा, चेहरा दिख रहा नहीं। रेडी? ये आता कौन? एकदम पलर भी दे देना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। चलो 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 चलो। दोनों को देख रहे नहीं, तुम दोनों को देख रहे, इसको क्या देख रहे तुम? परमिशन गारंटेड। अरे गया यार, चलना। देखो ये हो सकता है सर, कैसा दो प्यार करने वाले को मिलना ना कोई गुनाह नहीं। अरे हंसरा आजम यार, खुल्ला तुम आश्रम है। दिखाओगे इसमें? और मैं चाहता हूँ आप समझ जाए। तुमने फास्ट बोला है डायलॉग, आराम से। नहीं, मैं आपको अरे प्रपोज क्या है? प्रपोज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक्सीलेंट।